अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना एक क्रॉप फार्म जो फुली ऑटोमेटिकली मैंने प्लान किया है। अगर ना भी हुआ तो सेमी ऑटोमेटिक तो हो गई, जिस तरह हमारा अंदर वाला है बहुत बड़े वाला फार्म बनाने वाले हैं। तो ये गाइस उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अपग्रेड किया है और ये काफ़ी बड़ा बना दिया है मैंने इसको। और गाइस इसी के साथ मैं आपको अपना हाउस भी दिखाने वाला हूँ कि ये देखिए, इसमें मैंने काफ़ी सारे लालटेन लगा दिए हैं और ये काफ़ी सारे पंपकिन लगा दिए हैं। रोशनी भी काफ़ी हो गई है। और बाकी जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर हम वूल से बनेंगे और कलीन बनेंगे, तो कलीन बना के वो लगाने वाले हैं। तो जल्दी हम वूल फार्म भी बनाएंगे ताकि हमारी ये भी कंप्लीट हो। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे क्रीपर हैं, इनको पहले मार लेते हैं। हमारी एक्सपी भी 26 हो गई है, कुछ 32 थी तो मैंने कुछ इंचेंटमेंट्स कर ली, तो जिससे 26 हो गई है दोबारा से। तो इनको मारते हैं, कोई नहीं फिर बढ़ जाएगी। तो क्रीपर से अब मुझे डर लगने लग गया, यहाँ पे कई दफ़ा आते हैं तो वो क्रीपर यहाँ पे फूट जाता है। तो गाइस मैं अब स्लाइम फार्म भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उस वीडियो में वो भी मैं नहीं दिखा पाया था। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे चिकन हैं और ये देखिए कुकड चिकन काफ़ी सारे आ चुके हैं। तो ये जैसे ही बड़े होते हैं तो ये उसमें लावा से टकरा के खुद ही मर जाते हैं और उनका कुक चिकन हमें मिल जाता है। और ये मैंने कुछ एरिया यहाँ पर क्लीन कर दिया है इसके लिए, क्योंकि हमें फार्म ऊपर ही बनाने वाले हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची जगह, अगर तोड़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारा लग जाएगा। तो ये हमारा स्लाइम फार्म है, तो यहीं पे चलते हैं, हम अपने स्लाइम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे कोई भी स्लाइम यहाँ पर स्पॉन तो नहीं हुआ है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइम को मारा है, तो उनसे मैंने स्लाइम ले लिया था। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारा यहाँ पे पड़ा है। तो ये हमें अगर ज़रूरत होगी तो ये बाद में हम अपने हाउस के डोर्स भी बनाने वाले हैं, वो डोर्स इससे बनाएंगे फिर यहाँ से ले जाएंगे। तो हम जल्दी से अपना बाहर चलते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं, अपना क्रॉप फार्म बनाना है बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हमारे ज़ाया हो चुका है। ये मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बना दी हैं। यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं और फिर बनाते हैं। उससे पहले हम यहाँ से अपने सारा सामान ले जाते हैं ताकि बाद में हमें मुश्किल ना हो कि बार बार नीचे ना आना पड़े। तो यहाँ से मैं कोबरा सारे यहाँ से इकट्ठे करने वाला हूँ, क्योंकि हमें डिस्पेंसर बनाने हैं और डिस्पेंसर के लिए हमें बोझ चाहिए होंगे। ये सारे बोझ मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। और ये तो नहीं करने वाला, ये इंचेंटेड है, तो इसको भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। बस और तो नहीं है यहाँ पे। बाकी हम अंदर चलते हैं, हमारे काफ़ी सारे यहाँ, हम माइन में गए थे, वहाँ पे पूरा स्पॉनर था, तो वहाँ से हमने काफ़ी सारे लेके आए थे हम। तो ये देखिए यहाँ पर भी हैं 6। ये हम बाद में इनको लगा के तोड़ लेंगे, इनको कोबैप से। तो वैसे देख लेते हैं कि दे क्या रहा है हमें, यहाँ इससे क्या मिल रहा है। बुक एक पड़ी है, यहाँ से ये उठाते हैं और इसको देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। पायरेटिंग रेस्पिरेशन, लक ऑफ द सी। लक ऑफ द सी तो कुछ अच्छा था, लेकिन हमारे पास अभी इतनी हमारी एक्सपी नहीं है जिससे हम कर सकें। तो ये क्राफ्टिंग टेबल है, यहीं पे बना लेते हैं हम इससे। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमें काफ़ी सारे प्लैंक चाहिए होंगे, तो ये प्लैंक भी बना लेते हैं हम। मेरे ख्याल से प्लैंक नहीं, हमें कोबल स्टोन चाहिए होगा। तो जो कोबल स्टोन तो हमारा बाहर ही पड़ा हुआ है, वहीं से हम उठा के लाते हैं कोबल स्टोन।
तो यहाँ से काफ़ी सारा कोबलस्टोन मिल चुका है हमें, तो ये भी उठा लेते हैं। और तो फर्नेस, तो यहाँ पर उसकी रेसिपी तो नहीं आ रही है, देख लेते हैं। बाकी मेरे ख्याल से रेडस्टोन की भी ज़रूरत ना हो, तो बाकी देखते हैं। यहीं पे डिस्पेंसर बनाने हैं हमें, तो डिस्पेंसर एक रेडस्टोन भी चाहिए, तो उसके हम रेडस्टोन भी उठाते हैं यहाँ से, ये जो पड़ा हुआ था हमारे पास काफ़ी सारा। तो मेरे ख्याल से रेडस्टोन यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं, अंदर से उठा के लाना पड़ेगा, अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरा स्टोरेज एरिया जो था वो बाहर ही रह गई है सारी चेस्ट, वो भी अंदर करनी है। तो ये यहाँ पर है 18 है, वैसे तो हमें 10 ही चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी हम ये 18 सारी लेके चलते हैं। चलते क्या है कि बल्कि यहीं पे बना लेते हैं इसी पे। तो ये डिस्पेंसर, हाँ, तो ये बो एक है यहाँ पर, तो इस वजह से एक एक बो लगती है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये मेरे ख्याल से मैंने ड्रॉपर बना लिया है। तो यहाँ पर हमारी बो ख़त्म हो चुकी हैं, इनको सारों को हम कंबाइन करते हैं और यहाँ पर इससे बनाते हैं हम सारी। ये ड्रॉपर को यहीं रख देते हैं। बाकी डिस्पेंसर तो हमारे 8 तो बन चुके हैं, 2 रह गए हैं, बाकी 2 और हम बाहर से देखते हैं, वहाँ पर पड़े होंगे काफ़ी सारे ये कोब, तो वहीं से बनाते हैं हम उठा के। वैसे मेरे ख्याल से रात हो गई है, तो जना खतरा होगा, तो इसलिए पहले सो जाते हैं, फिर बाद में उठ के चलते हैं। तो गाइस सुबह हो चुकी है और अब हम चलते हैं, जाके देखते हैं, यहाँ पर पड़े होंगे काफ़ी सारे कोब। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहते हैं, मैं कोब वेब वो दूसरा वाला होता है जो मुकम्मल होता है। तो ये देखें यहाँ पे 64 पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमें 6 चाहिए तकरीबन, तो ये उठा लेते हैं। 6 ही हैं क्योंकि हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्राफ्ट टेबल पे यहाँ पे डिस्पेंसर हम सारे कंप्लीट करते हैं। तो गाइस फाइनली गाइस हमारे डिस्पेंसर सारे कंप्लीट हो गए हैं, 10 हो गए हैं, और थोड़ी सी स्लैब्स भी बना लेते हैं। तो ये तकरीबन 6 बनती, और ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दी, ये कोई बात नहीं, इन्हें बाद में यूज़ हो जाएंगी। और साथ के साथ हम आयरन भी थोड़ा कम है, तो यहाँ से उठा लेते हैं, यहीं पे पड़ा होगा काफ़ी सारा आयरन। तो वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, और हमें
बेसिकली हमें इससे बनानी होंगी बकेट, वाटर बकेट। तो इसके लिए हम मेरे ख्याल से वहीं से लाना पड़ेगा, तकरीबन 10 हमें बकेट चाहिए होंगी। तो देख लेते हैं कि बनती कितनी है, यहाँ पर इसे बना के देख लेते हैं। तो 6 और 3 9 और 2 आयरन हमें चाहिए। और या ऐसा करते हैं हम कि यहाँ से, नहीं मेरे पास भी नहीं है, यहाँ से उठा लेते हैं, एक आध बकेट यहीं से मिल जाएगी हमें। तो ये फिश वाली है बकेट हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर आयरन भी नहीं है, और यहाँ पर भी कोई बकेट नहीं है। तो ये 2 आयरन हैं, इनको हम फर्नेस में पका के फिर कर लेते हैं। तो यहीं पे फर्नेस भी पड़ा होगा कहीं, तो ये फर्नेस पड़ा है, और एक लावा बकेट ले लेते हैं, हम यहीं पे लगा लेते हैं फर्नेस, और इसी से हम यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में काफ़ी हमें देर लग जाएगी, इस वजह से मैं यहीं पे इसे करने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पर ये तीनों आयरन इंगट और बन चुके हैं। हम इनसे बाहर जाके बनाते हैं, अपनी बकेट बनाते हैं, और ये हमारी बकेट भी कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर चलते हैं अगले अपना नेक्स्ट काम करते हैं। तो हमें 2 वाटर बकेट पानी की भी चाहिए, ताकि हम वहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लें, और फिर बाद में बाकी काम वहीं पे हम कर लेंगे सारी। और हमें ये 10 की 10 बकेट ही चाहिए वहाँ पर, इनमें डिस्पेंसर में रखने के लिए। तो हमारे पास रेड स्टोन भी इतना नहीं है, तो रेड स्टोन भी उठा लेते हैं यहाँ से। और क्योंकि यहाँ पर रेड स्टोन की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये इतना शायद से काफ़ी रहेगा, और ये हॉपर भी ऐसे ही यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, यहाँ से उठा लेते हैं जितने हॉपर की हमें ज़रूरत है। तो फाइनली गाइस चलते हैं, अब हम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया हमारा सामान। तो बाकी वहीं जाके देख लेंगे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वहीं पे बना लेंगे, क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे वहीं पर, तो उसी से हम वहीं पे बना लेंगे बाकी चीज़ें। यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया मैंने क्लीन कर दिया था, तो ये देखें यहाँ पे क्लीन किया हुआ है। बाकी इसे हम और अच्छे से इसे बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या चीज़ लगेगी, इस वजह से ना ये मैंने छोड़ दिया था। बाकी तो साथ साथ इसे कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमारा फार्म वहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाला है। तो यहाँ पर एक वॉल आएगी, वॉल नहीं, यहाँ पर डिस्पेंसर लगेंगे, तो मैं डिस्पेंसर को निकाल लेता हूँ यहाँ पर। और ये इसका मुंह ऊपर हो गया, गलत लग गया, तो ये इसको तोड़ते हैं। हमारे पिकैक्स ये ज़रा पीछे मेन इन्वेंटरी में करके इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्राउच होके लगा देते हैं सारों को यहाँ पर। ये कम कैसे पड़ गया? मैं तो 10 पूरे ला देना, तो ये हमारा 11 में बनने वाला है, तो ये थोड़ा सा इसमें वो हो गया है। तो ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, और इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोबवेब नहीं है, तो हम यहाँ पे तो बना नहीं सकते। तो ये एक बो पड़ी हुई है, लेकिन ये इसको हम शायद स्टिक्स लगा के रिपेयर कर सकते हैं। तो नहीं, ये यहाँ पे नहीं रिपेयर होगी। तो
हम थोड़ी कोई और एक और ढूंढ लेते हैं वहीं पे जाके, या कोबैब वहीं से उठा के और बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोबैब्स वगैरह की किसी भी चीज़ की कमी तो है नहीं। और स्ट्रिंग की मैं बार बार इसे कोबैब पता नहीं क्यों कह देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ आए हुए होंगे यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह। ये देख, ये स्केलेटन, इससे हमें हो सकता है मिल सकती है एक वो। तो एरो तो मिल गए, 2 एरो ही दिए हैं इसने भी। तो अनब्रेकिंग 3 ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छी इंचेंटमेंट है, ये भी अच्छी है इंचेंटमेंट, और इससे हमारा होने वाला भी नहीं है काम। तो ये सारे फीदर हम यहीं पे रख देते हैं। तो अब ज़ॉम्बीज़ पहले बहुत ज़्यादा स्लो आते थे, अब तो काफ़ी स्पीड से आने लग गए हैं, जब से ये ऊपर से दूसरा बनाया है। तो पहले बहुत कम थे, लेकिन कुछ आके यहाँ पे मर जाते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कि ये जो है यहाँ से हम बनाएंगे एलियन का किलिंग चैम्बर, तो यहाँ से ख़त्म कर देंगे। वैसे भी ये यहाँ दरमियान में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो वहीं पे वो सारा होगा हमारा काम। ऊपर से इन्हें किलिंग चैम्बर बनाने वाले हैं, और चेस्ट भी वहीं पे ऊपर ही लगाएंगे। और यहाँ पर तो कोई है नहीं, बाकी चलते हैं वहाँ पर, वहीं से अपने उठाते हैं। और ये बो भी वहीं पे रख देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, ऐसे फालतू में इसने इन्वेंट्री घेरी हुई है। तो यहाँ पे थे ये, तो 1 2 3 3 हमारे लिए काफ़ी होंगे, तो इससे हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर इससे हम पहले वो बनाते हैं और एक डिस्पेंसर बना लेते हैं। तो डिस्पेंसर के लिए हमें कोबलस्टोन चाहिए, कोबलस्टोन जो है नहीं, वैसे है तो बहुत सारा, अभी हमारी इन्वेंट्री में नहीं है। ड्रॉपर डिस्पेंसर, तो ये हमारा डिस्पेंसर एक बन गया। तो फालतू का सारा सामान हम यहीं पे इन चेस्ट में रखने वाले हैं, तो यहीं रख देते हैं इन सारों को। चलो ये चलते हैं, अब हम अपने वहीं पर अपना जहाँ पे फार्म बनाना है वहाँ पे जाके काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रात होने वाली है, मेरे ख्याल से यहीं सो जाते हैं। ऐसा करते हैं, एक बेड वहीं पर ले जाते हैं, ताकि वहाँ पर आराम से हमें बार बार यहाँ पे ना आना पड़े, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत है और रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, तो इसलिए हम वहीं पे ले के चलते हैं। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, हम सो के उठ चुके हैं और आगे बाकी अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो ये खाना भी खा लेते हैं थोड़ा सा, हमारी काफ़ी ज़्यादा फूड वो लो हो रही थी। तो ये डिस्पेंसर लगा देते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम बनाते हैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स, ताकि हम ये सारी बकेट्स को इनके डिस्पेंसर के अंदर रख सकें। तो ये वाटर बकेट्स उठाते हैं और इनसे हम अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। चलो फाइनली गाइस ये हमारा हो चुका है, सारी बकेट्स को हम इनके एक एक के अंदर एक एक रखेंगे बस, क्योंकि हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारे याद ही नहीं रहा कि हमें वाटर बकेट भी एक और चाहिए। तो हमारा आयरन फार्म जो यहाँ से करीब ही है तो वहीं से उठा लेंगे। तो बाकी काम हम कर लेते हैं, बाकी भी ये काम फिर बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर डर्ट से वाटर सोर्स को बंद करते हैं। तो बंद तो नहीं करना चाहिए, वैसे हमें यहाँ पर और ज़रूरत है वाटर की। तो वाटर बकेट लानी पड़ेगी हमें, वाटर बकेट उठा लाते हैं वहाँ से, और भी हमें चाहिए होंगी ऊपर, जिससे हम भर के पानी को वहाँ पर वो सारी हमारी जो जितनी भी वहाँ पे फसल होगी सारी फसल को लगाने के लिए। तो यहाँ से ये उठाते हैं हम। इतना काफ़ी रह गए, बहुत सारा है वैसे तो यहाँ से हम अपनी माइन कार्ट में जाने वाले हैं। तो वहाँ से बाकी उतर जाएंगे, खुद जाके घर पे जाकर रुक लेंगे। चलें गाइस, ये मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वाटर बकेट बनाते हैं ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए और बाद में यहाँ पर हम भूल ना जाए इसे वाटर बकेट को। और 2 वाटर बकेट और बना लेते हैं हम। तो ये वाली यहाँ पर रख देते हैं। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो रह गया है हमारा इनके कनेक्शन का, तो कनेक्शन भी कर ही लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पर ये डर्ट नहीं है तो ये डर्ट भी लगाते जाते हैं हम। यहाँ पे डर्ट यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद ही यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इसके ऊपर लेके चलते हैं, बाहर ही बाहर से कनेक्शन जाएगा ये। और ये जो डर्ट है यहाँ पर ये वाली ये भी टूट जाएगी, तोड़ के यहाँ पर हम इस जगह पर यहाँ पर से डिज़ाइनिंग से करके यहाँ पे से बिल्कुल बंद करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर कोई और ज़ोंबी वगैरह ना आए। और यहाँ पर हम विलेजर को छोड़ेंगे जो हमारे लिए फसलें लगाएंगे, और वो फसलों को हम काटेंगे। वो करके बस जिस तरह हमारा वहाँ पे होता है तो वहाँ से सारी फसल को हम जितनी भी हमारी क्रॉप्स होंगी उन सारी क्रॉप्स को हम वहाँ पर एक लेवल लगाएंगे, जिससे ये डिस्पेंसर से पानी निकलेगा और सारी वो यहाँ से इकट्ठी होके हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर हॉपर वगैरह लगा देंगे, हॉपर चेस्ट, तो जो इसमें चेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा सारा। तो रेड स्टोन तो हमारा कम पड़ चुका है, चलो कोई बात नहीं, 2 कम है तो ये हम बाद में बाकी ला के लगा देंगे। तो अब यहाँ शवल का काम है, तो शवल हमारे पास ये भी टूटने वाली है, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं और ये सारा स्टार्ट करते हैं। इसको सारे को क्लीन कर लेते हैं सारे एरिया को जितना हमें चाहिए। तो फाइनली गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने एरिया सारा क्लीन कर दिया और सारी वॉल्स पे हमने ये ब्रिक स्टोन लगा दिया है। और ये आपको एक अजीब सा एरिया नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम विलेजर्स को रखने वाले हैं ताकि जो हमारे लिए यहाँ पर फसल लगाएंगे, क्रॉप्स वगैरह सारी वीट वगैरह लगाएंगे, और हम यहाँ से फिर लेबर के ज़रिए सारे वो ऊपर से पानी के ज़रिए वो कट के इकट्ठा होकर यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे पानी डालेंगे।
जिससे यहाँ से इकट्ठा सारा यहाँ पर हॉपर वगैरह लगा देंगे और चेस्ट का सिस्टम कर देंगे सारा, तो जिसके ज़रिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर पानी के लिए सिस्टम बना देते हैं जिससे हम पानी वो कर सकें, कि ताकि हमारी ज़मीन गीली रहे, वरना ये सारी वापस से दोबारा से वो हो जाती है, वही करे की हुई हो तो वो सारी फिर ख़त्म हो जाती है। और हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर ये 7 ही है तो हमें, वो तो 8 में है, तो इसके लिए 3 4 चौथे ब्लॉक पे 1 2 3 4 5 ये 6 है। यहाँ से ये ब्लॉक तोड़ते हैं और नीचे तो ये आ गई है, तो यहाँ पर कोई ब्लॉक लगा के यहाँ पे पानी डाल देते हैं और इसके ऊपर ऊपर की तरफ स्लैब लगाते हैं। उससे ये होगा कि हमारा ये जितना भी वो होगा एरिया, सारे को यहाँ पे गीला रखेगा। तो इसी तरह हम यहाँ करते हुए चलते हैं। यहाँ 1 2 3 यहाँ पर चौथे पे ये करेंगे हम, तो यहाँ से इसे भी तोड़ लेते हैं। तो ये स्लैब लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से तो हो गया ये, बाकी यहाँ से ये तोड़ देते हैं। अभी हमारे पास वाटर तो नहीं है, वाटर हम ऊपर से लेके आते हैं, अनलिमिटेड सोर्स तो हमारा वहीं पे है, तो हम और बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। जब एक है तो इसी को हम काम से करने वाले हैं। तो ये हम यहाँ से बनाते हैं, इसको सिस्टम सारा करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने जो खुदाई किया था, तो यहाँ पर इसमें हम पानी डाल देते हैं और ये ऊपर से स्लैब लगा देते हैं। और इसी तरह से ये आगे करने वाले हैं हम। 1 2 3 ये चौथे ब्लॉक पे यहाँ पर ये करके ऊपर से स्लैब लगा देते हैं। तो ये 3 रह गए हैं, तो एक ही दफ़ा पर ये भरनी पड़ेंगी हमें 2 बार। हमारे पास बाल्टी है तो यहाँ पे हम 2 से भर के कर लेते हैं। ये 1 2 3 यहाँ पर, अच्छा यहीं पे होगा, तो ये करके यहाँ पर ऊपर स्लैब लगा देते हैं अब एक। और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। तो 1 2 यहाँ पर ये गलत हो गया है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 पे आ गया, ये थोड़ी सी गलती हो गई है कहीं, तो चलो कोई बात नहीं। इसको 2 1 2 3 चौथा 1 2, ठीक है यहीं पे ये कर देते हैं। ये हम दोनों बाल्टियाँ भरते हैं और ये वाटर का लिमिटेड सोर्स यहाँ से सारा ख़त्म कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और ये जल्दी जल्दी से मैं होए से सारे पे यहाँ पे इसे कर देता हूँ, तो ताकि हम यहाँ पे फसल उगाने के काबिल इसे बना सकें। और देखते हैं कि ये जो हमने वाटर किया है तो ये यहाँ तक पहुँच भी पाता है या नहीं। तो इसे मैं भाई जल्दी जल्दी से इसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करते हैं हम। तो गाइस ये हमारा फार्म तो कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पर मैंने रिपीटर लगा दिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करंट गुजर नहीं सकता रेडस्टोन डस्ट से, तो इसके लिए दरमियान में रिपीटर होने होने ज़रूरी हैं, तो फिर इसलिए मैंने लगा दिए हैं। और ये मैं विलेजर लेके आया हूँ 2 3, तो ये भी अभी लगा नहीं रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास वो भी नहीं है कोई सीड वगैरह जो सीड लगाएं और ये स्टार्ट करेंगे, वरना नहीं करने वाले ये। तो जैसे ही हम यहाँ पे सीड लगाएंगे तो ये उसी को खुद ही काट के, जैसे बड़ी होगी फसल उसको काट के खुद ही वो कर देंगे। तो हम पहले इसको ना ऊपर से सारा कवर कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ये वुड इकट्ठी करके लेके जाने वाले हैं। हम ये वुड लगाएंगे, वुड और ग्लास से बनाने वाले हैं इसको सारे को। फाइनली तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा रह गया काम। तो ये देखिए ये सारे यहाँ पर विलेजर्स भी 3 4 हो गए हैं, ये मैंने रखे हैं यहाँ पर, लेके आया था वहाँ से अपने घर से, वहाँ से इनको माइन कार्ड के ज़रिए लेके आया हूँ।
तो ये काफ़ी सारा यहाँ पे ख़राब भी कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, हमारा फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये थोड़ा सा ख़राब भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करने वाले हैं इस पर। यहाँ पर क्योंकि हमारे नीचे से इसके वो भी गुजर रही है तो रेल, तो माइन कार्ट जो हमने बनाई हुई है, माइन कार्ट के लिए रेल लगाई हुई है जो सीधा वहाँ पर जाती है, हमारा जो आयरन फार्म है वहाँ पर। तो ये हम थोड़ा सा इसको देखते हुए फिर बनाएंगे। तो अभी ये हमारा क्राफ्टिंग टेबल तो बाहर पड़ा है, यहाँ पर हम यही बना लेते हैं आरजी सा। तो इसमें जितनी हमारी चेस्ट बन सकती हैं हम बनाते हैं। तो 14 चेस्ट नहीं, हाँ 14 चेस्ट, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा सा जो 4 ही बनाते हैं। बाकी हमारे पास होपर्स हैं तो इसको तोड़ देते हैं, अब हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम यहाँ पर ये सारा तोड़ लेते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे ग्लास भी नहीं है जिससे हम वो कर सकें। तो बाकी चलें देखते हैं आगे और क्या इसको करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से एरिया क्लीन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम आराम से यहाँ चेस्ट लगा सकें। तो यहाँ पर 2 चेस्ट यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पर इसके साथ एक ऊपर कनेक्ट होगा। ये हम स्टोन तोड़ के बाहर चलते हैं, बाहर जाके तो बाकी यहाँ पे होपर ये सारा कुछ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ज़्यादा ही नीचे लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगेगी, ये थोड़ी सी चेस्ट से थोड़ी ऊपर लगेगी। तो वैसे हम इसको वहीं पे भी लगा सकते थे लेकिन चले तोड़ लेते हैं हम यहाँ से, तोड़ के इसको एक स्टोन लगा देते हैं यहाँ पर। एक नहीं, वैसे हमें स्टोन 2 चाहिए थे तो ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, वैसे ही लगा देते हैं ताकि वो खुल भी सके, फिर खुलने में मुश्किल होगी। तो इस तरह से हमारा एक होपर ज़्यादा बस लगेगा और तो कुछ नहीं होगा। तो ये इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये इससे कनेक्ट, हम नीचे गिर गए। तो यहाँ से निकलने के लिए भी रास्ता देखना होगा, तो हम ये स्टोन तोड़ के निकलने वाले हैं। तो ये होपर लग गया और ये स्टोन हम वैसे लगा देते हैं यहाँ पर। और ये जितनी भी हमारी वाटर बकेट है दोनों को यहाँ डाल देते हैं। बाकी ये सारा खुद ही कर लेगा मैनेज, जहाँ पे भी जिस भी होपर में आएगा तो सारा सामान हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ का तो हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने बस वैसे आरजी से ये लगाए थे थोड़े से, ये बाकी है हमारे विलेजर्स लगाने वाले हैं, देखते हैं लगाते भी हैं या नहीं ये। और ये देखिए ये तो सारा खुद ही तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पोटैटो थे, इनको थोड़े से और पोटैटोज खिलाते हैं ताकि ये हमारे ज़्यादा बढ़ जाएं और बहुत सारे हो जाएं। तो गाइस इसमें अभी लाइटिंग वगैरह तो लगानी बाकी है, तो बाकी वो भी मैं लगा दूँगा फिर बाद में। तो गाइस हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।